Hello friend, this is DP Thaplyal and welcome to my channel Economics with DP Thaplyal. आज हम डिस्कस करेंगे आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग का पार्ट 2, हाउ टू डू एक्टिविटी प्लान इन आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग CBSE क्लासेस 1 to 12th. ये पार्ट 2 है और हमें ये ध्यान में रखना है कि फॉर डाउनलोडिंग एडमिट कार्ड एंड एग्जाम मटेरियल ऑफ क्लास 10th एंड 12th ऑफ बोर्ड एग्जाम 2020-21 मैंडेटरी फॉर कंप्लीशन दीज एक्टिविटीज. अब हमें कैसे करके एक्टिविटी प्लान करनी है उस पर हम चर्चा करते हैं. फर्स्ट जो CBSE का मई का जो लेटर है, मंथ ऑफ मई में जो CBSE ने लेटर इशू किया है, उस लेटर में क्या क्या इम्पोर्टेंट चीजें उसने रखी हुई हैं उन्हें हम देख लेते हैं. सबसे पहले जो रखा गया था वो इन्होंने हमारे पास क्या हमें करना है और किन क्लासेस को करना है. तो रिपोर्टिंग ऑफ implementation of art education AE and art integrated learning AIL. The board has prepared the art education and art integrated learning and all portal for reporting of the implementation of art education and art integrated learning. The school are requested to upload data of the art education and art integrated learning process project of student in the AE and AIL portal at the link. CBSE के लिंक पर है ये. स्कूल में follow the below mentioned step for uploading the data in the AE and art integrated learning portal. The required data regarding 1. Implementation of art education up to class 10th. 2. Art integrated project up to class 10th. And 3rd. Implementation of art integrated learning up to class 12th are to be uploaded by the school to enable it to download the admit card for classes 10th and 12th exam of the board. The report form of the data submission is available at Annexure 3rd. The link to be uploaded AE and AIL data will be available at cbsc.nic.in. The school may यहाँ पर जो हमें करना है बहुत शॉर्ट में मैं इसे बता देता हूँ पूरा पढ़ने की जगह पर कि हमें जो जहाँ से हमने LOC को जिस पासवर्ड पर हमें LOC को डाउनलोड एंड अपलोड किया, जिस पर हमने 9th एंड 11th का रजिस्ट्रेशन किया, उसी LOC पर हमें वही नंबर, वही जो हमारा ID है, उस ID और एफिलिएशन नंबर के बेस पर हमारा जो मैंने वीडियो 1 में लाइव आपको दिखाया था उसे फीड करके हमारी साइट खुल जाएगी, हमारी स्कूल की साइट खुल जाएगी. जब ये काम हो जाएगा उसके बाद हम डेटा को अपलोड करेंगे और अपलोड करने के बाद आफ्टर सक्सेसफुल अपलोडिंग ऑफ द AE and AIL data and AE and AIL confirmation number will be generated and the school will be able to download admit card after filling the AE and AIL confirmation number at the column specified for it. तो ये जरूरी है
हम सभी को, जितने भी सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल हैं, इसे इस पोर्टल में अपने को लॉगिन करना है और लॉगिन करने के बाद जो एक्टिविटीज हैं उन एक्टिविटीज को उसमें फिल करना है, जो कि मैंने वीडियो पार्ट 1 में डिटेल से डिस्कस भी किया है और उसे पोर्टल पर जाकर के लाइव भी आप लोगों के सामने रखा था। जो वीडियो पार्ट 1 था, ये पार्ट 2 है। अब एक्टिविटीज, ये आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग एक्टिविटीज जो सीबीएसई ने दी हैं, वो मंथ ऑफ मई में सीबीएसई ने इस लेटर को इश्यू कर लिया था और इसमें प्रत्येक स्टेट को अलग अलग उसने टॉपिक दिए हैं, स्टेट दिए हैं और उन्हीं स्टेट पर उन्हें अपना जो प्रोजेक्ट और जो एक्टिविटीज हैं वो प्लान करनी है। फॉर एग्जांपल, मैं देहरादून से हमारी जो स्कूल है वो देहरादून में है और देहरादून जो है वो उत्तराखंड में है और उत्तराखंड को जो स्टेट मिला है वो कर्नाटका स्टेट मिला है। तो उत्तराखंड के जितने भी सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल हैं वो कर्नाटक स्टेट को लेंगे और इसी पर एक्टिविटी प्लान करेंगे। जैसे जेएंडके को तमिलनाडु मिल रखा है, वेस्ट बंगाल को लद्दाख मिल रखा है, पंजाब को आंध्र प्रदेश मिल रखा है, हिमाचल को ऐसे करके केरला मिल रखा है। ऐसे ही सभी स्टेट को, जितने भी स्टेट हमारे हैं उनको एक दूसरा स्टेट मिल रखा है और ये जो प्रोजेक्ट सीबीएसई के द्वारा प्लान किए गए हैं ये एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत किए हैं। तो आप जिस भी स्टेट में हैं उस स्टेट को कौन सा स्टेट अलॉटेड है उसी पर हम एक्टिविटी प्लान करेंगे। सेकंड, एक्टिविटी को हम कैसे प्लान करें? एक्टिविटी प्लान करने के लिए हमारे पास सीबीएसई ने इसे आर्ट इंटीग्रेटेड जो एक्टिविटीज दे रखी हैं ये एनेक्स्चर 2 से देना शुरू कर रखा है और एनेक्स्चर 2 में जो पहली आर्ट एक्टिविटीज है वो है विजुअल आर्ट और विजुअल आर्ट को 4.1 करके उसने आइडेंटिफाई कर रखा है और 4.1.1 इसमें 2 डायमेंशनल और जो 2 डायमेंशनल एक्टिविटी जिसमें है, जितने भी 2 डायमेंशनल जिस भी सब्जेक्ट में जो एक्टिविटीज लगेगी उनको हम 4.1, 4.1 का 2, 1.3 ऐसे करके हम एक्टिविटीज को करेंगे। तो 4.1.1.1 सीरियल नंबर में हम जो एक्टिविटी प्लान कर सकते हैं स्टडी ऑफ विजुअल रिसर्च, इन चीजों पर हम कर सकते हैं। इन्वायरमेंट साइंस के लिए, लैंग्वेजेस के लिए, सोशल साइंस के लिए, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, फिजिक्स, इन सब चीजों में हम 4.1.1.1 एक्टिविटी को प्लान कर सकते हैं। ये हमारी क्लास 1 से लेकर के क्लास 12 तक हर क्लास के लिए, हर सब्जेक्ट के लिए अलग अलग एक्टिविटी भी हम इसमें प्लान कर सकते हैं। तो इस ढंग से हमें एक्टिविटी प्लान करनी है। 4.1.1.1 स्टडी ऑफ लेंस, स्टॉक, कलर्स, इन चीजों पर दे रखा है। ये सीबीएसई के लेटर में है जो कि मई महीने मंथ में उसने इश्यू कर रखा है। तो आप डिटेल से उस लेटर को भी देख सकते हैं। और इसमें जो 4.1.1.1 में है, इसमें हम मैथमेटिक्स, फिजिक्स, टेक्सटाइल डिजाइनिंग, इन पर हम एक्टिविटी को प्लान कर सकते हैं। 4.1.1.1.2 में हम स्केच और उससे रिलेटेड चीजें कर सकते हैं और इनको हम साइंस, सोशल साइंस, इकोनॉमिक्स, बायोलॉजी, होम साइंस, इन सब्जेक्ट में अप्लाई कर सकते हैं। ये सारे विजुअल आर्ट से रिलेटेड है और इन सब्जेक्ट को इससे कोरिलेट करने के लिए इन एक्टिविटी को हम प्लान कर सकते हैं। इसी विजुअल आर्ट में हम और जो एक्टिविटीज को प्लान करेंगे
उनमें हम 4.1.1.3 इसमें हम क्रिएटिव यूज ऑफ कलर्स का यूज, छोटी क्लासेज में हम कलर्स के यूज के लिए किसी सब्जेक्ट में दे सकते हैं, और उसमें हम साइंस में दे सकते हैं, ज्योग्राफी में दे सकते हैं, लैंग्वेज में दे सकते हैं, इन्वायरमेंट साइंस में दे सकते हैं। हम इन सब चीजों को जब हम एक्टिविटी प्लान करेंगे तो एक्टिविटी प्लान करते समय जिस सब्जेक्ट में हमने जो एक्टिविटी दी है उसी समय ये एक्टिविटी का सीरियल नंबर लिखना हमारे लिए जरूरी होगा, क्योंकि जब हम डाटा अपलोड करेंगे तो डाटा अपलोड करते समय हमें ये एक्टिविटी का नंबर और सब्जेक्ट और टॉपिक ये तीनों चीजें अपलोड करनी है। तो इसलिए जिस समय हम प्लानर बनाएंगे 1 to 12 का सब्जेक्ट वाइज, उस समय वो इजी हो जाएगा, हम उस प्लान को इसी ढंग से बनाएंगे। और इसी का 4.1.1.1.4 ये सारे विजुअल आर्ट में है। इसमें फिर से क्रिएटिव यूज ऑफ पर्सपेक्टिव एंड स्पेशल रिलेशनशिप, मैथमेटिक्स एंड लैंग्वेज में इसे यूज कर सकते हैं। फिर हम 0.5 में जो यूज कर सकते हैं, स्टडी ऑफ कैलीग्राफिक स्टॉक ऑफ द, अब इसी में हम वो कर सकते हैं लैंग्वेजेज में, मैथमेटिक्स में, हिस्ट्री में। 0.6 में 4 के 0.6 में हम फिर से एक्टिविटीज को जो प्लान करेंगे वो मैथमेटिक्स, ज्योग्राफी, बायोलॉजी इन सब में किया जा सकता है बहुत डिटेल से, क्योंकि लेटर ही देखना पड़ेगा या हम इसकी साइट पर जाएंगे तभी हम वहां देख लेंगे। ऐसे ही 4.7 में ये सब विजुअल के हैं, और इसमें हम जो मीडिया टेक्निक्स एंड एक्सटेंडेड अवेलेबिलिटी, इन सब चीजों पर हम किन किन सब्जेक्ट में यूज कर सकते हैं, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, अकाउंटेंसी, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, सभी सब्जेक्ट में हम इसे यूज कर सकते हैं। और फिर हम पेंसिल, वाटर कलर 8.8 जो है 4 का 0.8 है, हम पेंसिल का जो यूज करेंगे, जो हम डिफरेंट टाइप के वाटर कलर का यूज करेंगे। इन सब चीजों को होम साइंस में, हिस्ट्री साइंस, लैंग्वेजेज, इनमें हम इसे यूज कर सकते हैं। तो यहाँ भी हम एक्टिविटी प्लान कर सकते हैं। हम जिस समय एक्टिविटी प्लानर बनाएंगे तो इसे सामने रखेंगे कि हम किस सब्जेक्ट में कौन सी एक्टिविटी को यूज कर रहे हैं, और उस एक्टिविटी का नंबर भी हम वहां पर मेंशन कर लेंगे। फिर से विजुअल आर्ट में हम 4.1.19 तक हम यहाँ पर आ जाएंगे, 9, 10, 11। तो इन सब चीज में कोलाज है, कोलाज वर्क के लिए हम बना सकते हैं, बिजनेस स्टडी का है, ज्योग्राफी का है, इकोनॉमिक्स, होम साइंस, पॉलिटिकल साइंस, ये 4.9 में हम यूज कर सकते हैं। फिर हम प्रिंटिंग का जो प्रिंटिंग का है और मोनो प्रिंटिंग का है, प्रिंटिंग विद वर्ड कट ब्लॉक्स है, इन्हें हम होम साइंस, हिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स में यूज कर सकते हैं। 4 का 11 जो है उसमें बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक्स पर 4 का 11 ये एक्टिविटी आएगी। ये जब हम प्लान बनाएंगे, मैं आपको पार्ट 3 दिखाऊंगा, उसमें मैंने प्लान कर रखा है कर्नाटका पर, तो वहां पर आपको पता लग जाएगा कि कैसा है। फिर भी लेटर को देख करके आप लोग इसे अपने आप प्लान कर सकते हैं। तो जो कंप्यूटर ग्राफिक्स है वो हम 4.1.1.1.11 एक्टिविटी नंबर में कंप्यूटर एप्लीकेशन डिजाइन में, आर्ट, होम साइंस, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स एंड ज्योग्राफी में हम इसे यूज कर सकते हैं। इसके बाद अगला हम अगर आते हैं तो अब हमारे पास 4.1.2 आ गया। अभी तक हम विजुअल आर्ट पर बात कर रहे थे, अब हम 3 डायमेंशनल एक्टिविटीज की बात करेंगे। अभी तक हम 2 डायमेंशनल एक्टिविटी पर चर्चा कर रहे थे, अब फिर से 3 डायमेंशनल एक्टिविटी आ गई। तो जहां हम 4.1.1 कह रहे थे, अब वहां 4.1.2 हो जाएगा, क्योंकि ये 3 डायमेंशनल स्कल्पचर एक्टिविटीज हैं। तो यहां पर फिर से स्टडी ऑफ बेसिक फॉर्म ऑफ क्ले, तो प्राइमरी क्लासेस के लिए हम क्ले से
मैथमेटिक्स और इन सब चीज़ों में बना सकते हैं। हायर क्लासेज में भी बायोलॉजी, ज्योग्राफी, इन सब चीज़ों में इस चीज़ को यूज किया जा सकता है। फिर 4.1 का 2, इसमें हम स्टडी ऑफ वेरियस मटेरियल सच ए क्ले, प्लास्टर ऑफ पेरिस, सॉफ्ट स्टोन, इन सब चीज़ों का हम प्रयोग कर सकते हैं। फिजिक्स है, मैथमेटिक्स है, होम साइंस है, ऐसी हम एक्टिविटी चैप्टर को, ये निश्चित है कि आपको किसी भी क्लास की एक्टिविटी को अगर प्लान करना है तो उस क्लास में वो चैप्टर होना जरूरी है। क्लास 1 में कर रहे हैं तो क्लास 1 के हिंदी में कर रहे हैं मान लो, तो हिंदी का चैप्टर वो करना है। क्लास 12th में आप एक्टिविटी प्लान कर रहे हैं फिजिक्स में, तो फिजिक्स में जो चैप्टर क्लास 11th में एनसीईआरटी की बुक पर है, उसके बेस पर आपको कौन सी एक्टिविटी को आप अप्लाई करेंगे, उससे कोरिलेट आपको करना पड़ेगा, क्योंकि ये आर्ट इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट के साथ है और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 पर इसे बनाया गया है। 4.2 में स्टडी ऑफ नेचुरल एंड मैन मेड फॉर्म्स, ह्यूमन, इन सब चीजों पर हम बनाएंगे। ये साइंस, ज्योग्राफी, सोशल स्टडी, इन सब चीजों में आ जाएगा। 4.3 पर ऑब्जेक्टिव ऑफ डे टू डे यूज ऑफ ग्रुप्स एंड डिफरेंट सिटिंग्स एंड अरेंजमेंट, इन पर हम साइंस, ज्योग्राफी, सोशल स्टडी, इस पर वहां के जो चैप्टर है उसके बेस पर हम इसे तैयार कर सकते हैं। तो 4.1 विजुअल आर्ट का था। 4.2 3 डायमेंशनल एक्टिविटी थी। अब आ जाता है 4.1.3, ये असाइनमेंट है। तो हम असाइनमेंट जिन सब्जेक्टों में असाइनमेंट दे सकते हैं, उन सब्जेक्टों में डिफरेंट टाइप के जो हम 2 और 3 डायमेंशनल सब्जेक्ट फॉर्म में जो असाइनमेंट साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, होम साइंस, लैंग्वेजेज में असाइनमेंट देते हैं, उन एक्टिविटी को हम यहाँ प्लान कर सकते हैं क्लास 1 से लेकर के क्लास 12 तक। तो इसे भी आप लोग डिटेल से सीबीएसई के लेटर में देख लेंगे। फिर उसके बाद जो हमारा 4.1.4 है, तो पहला विजुअल आर्ट का था, दूसरा 3 डायमेंशनल था विजुअल का ही, फिर असाइनमेंट का था 4.3। अब 4.4 है, ये है क्रिएटिंग आर्ट एक्टिविटीज। तो क्रिएटिंग आर्ट एक्टिविटीज की एक्टिविटी को हम यहाँ पर प्लान करेंगे और उन्हीं के बेस पर अपने सब्जेक्ट वाइज हम 4.1.4.1 सीरियल नंबर एक्टिविटी को दे देंगे और इस पर हम अलग अलग एक्टिविटीज में, अलग अलग सब्जेक्ट में अलग अलग एक्टिविटी को हम प्लान कर सकते हैं। जैसे 4.1.4.1 में कंस्ट्रक्शन ऑफ पपेट्स को एंड यहाँ पर दियर कस्ट्यूम्स, उनके कपड़ों का, ड्रेसेस का, इन सब चीज़ों को हम यूज कर सकते हैं। हिस्ट्री, सोशल स्टडी, आर्ट, होम साइंस, इन सब्जेक्ट में कर सकते हैं। फिर 4.2 में हम एथिक्स, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द फिजिकल, इन सब चीज़ों में फिर से हम एक्टिविटी प्लान कर सकते हैं। एग्रीकल्चर में, होम साइंस में, इन्वायरमेंट स्टडी में हम एथिक्स एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फिजिकल, इन सब चीज़ों का कर सकते हैं। कंस्ट्रक्ट करेंगे स्टेजेस, सिटिंग प्रॉप्स सच एज कार्टून का हम वो कर सकते हैं। और डिफरेंट एक्टिविटीज कार्टून से रिलेटेड जो हैं वो 4.3 में आ जाएंगे। इसे हम आर्ट, होम साइंस, जनरल नॉलेज, इनमें यूज कर सकते हैं। डिजाइन 4.4 में हम यूज कर सकते हैं डिजाइन द स्कूल मैगजीन। स्कूल मैगजीन की डिजाइनिंग पर हम डिस्कस कर सकते हैं। जो अलॉटेड राज्य है, जो स्टेट अलॉटेड है, उसके बेस पर हम इसे डिजाइन कर सकते हैं। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, फिजिक्स, आर्ट, इन सब चीजों में हम इसे यूज कर सकते हैं। तो ऐसे करके हम जब अपना प्लान बनाएंगे क्लास 1 से लेकर के 12 तक इंडिविजुअल सब्जेक्ट वाइज, इन्हीं एक्टिविटीज में से कोई जो चैप्टर वहां पर है, उस चैप्टर पर कौन सी एक्टिविटी फिट हो रही है,
उस एक्टिविटी को हम वहां से चूज करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। फिर 4.1.5 ये है ग्रुप एक्टिविटी। इससे पहले क्रिएटिव एक्टिविटी थी और 5 पर आ जाएगा ग्रुप एक्टिविटी। इसमें जो एक्टिविटी दे रखी है, एक तो विजुअल का था 2 डायमेंशनल, विजुअल था 3 डायमेंशनल। उसके बाद जो थर्ड एक्टिविटी दे रखी थी वो असाइनमेंट का था। फिर क्रिएटिव आर्ट का था, क्रिएटिव आर्ट में 4th एक्टिविटी थी। और 5th एक्टिविटी जो दे रखी है वो ग्रुप एक्टिविटी दे रखी है। और ग्रुप ऑफ एक्टिविटी में 4.1.5.1 में ऑर्गेनाइजेशन, डिस्प्ले एंड एग्जीबिशन ऑफ स्टूडेंट, इस पर दे रखा है। ये साइंस, लैंग्वेज एंड मैथमेटिक्स में यूज हो सकती है। फिर से ऑर्गेनाइजिंग स्कूल एग्जीबिशन, आर्ट एग्जीबिशन और अदर जो एग्जीबिशन होते हैं उन पर हम लैंग्वेजेज में अपनी एक्टिविटीज को प्लान कर सकते हैं। 4.5 के 3 पर हम जो प्लान कर सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन के जो फेस्टिवल होते हैं, वहाँ के जो सेलिब्रेशन होते हैं, उन पर हम एक्टिविटी को प्लान कर सकते हैं। कैसे परफॉर्मिंग आर्ट और ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म पर हम वहाँ पर प्रोजेक्ट दे सकते हैं। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, लैंग्वेज, जनरल नॉलेज, मीडिया, इन सब्जेक्ट में हम इसको कर सकते हैं। 4.5 पर हम दे सकते हैं यहाँ पर स्टडी विजिट टू म्यूजियम, जो हम एजुकेशनल टूर लगाते हैं, वो 4.1.5.4 पर जो हमारे स्टडी टूर होते हैं स्कूल के, उनके बेस पर बनता है। तो इसमें इन्वायरमेंट स्टडी, साइंस, एग्रीकल्चर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इन चीजों में इसे यूज किया जा सकता है। इसके बाद ये सारी ग्रुप एक्टिविटीज है। और अब आ जाता है 4 का 6, जो 6 एक्टिविटीज दे रखी है। ये दे रखी है थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ आर्ट एंड कल्चर। तो ये 6ठी एक्टिविटीज है हमारे पास। सब्जेक्ट वाइज ये एक्टिविटी चेंज हो जाएगी। हमें सब्जेक्ट के हिसाब से क्या करना है, उसके लिए हमें मटेरियल सेलेक्ट करना है। और यहाँ पर जो 6ठी एक्टिविटीज है 6, तो 4.1.6, इट मीन्स एक्टिविटी नंबर 6 आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग एक्टिविटीज हैं ये सारी। और यहाँ पर हम थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ आर्ट एंड कल्चर, तो इस पर हम जो शॉर्ट नोट्स हैं उन पर शॉर्ट नोट्स हम उस स्टेट पर किसी भी चीज पर बनाने के लिए दे सकते हैं। वहाँ के जो टेक्स्ट बुक्स वगैरह में जो चीजें रखी हुई हैं, लिखी गई हैं, जो वहाँ के पोइट्स हैं, जो वहाँ पर हिस्ट्री है, उन सब चीजों को हम हिस्ट्री एंड लैंग्वेज में यूज कर सकते हैं। और इसके अलावा हम यहाँ पर 4.6 के 2 में हम मीडिया और एनी जो आर्ट फॉर्म है वहाँ के, उन पर दे सकते हैं। हिस्ट्री वगैरह में इसको हम दे सकते हैं। फिर नॉलेज ऑफ टर्म्स, कल्चर, टेक्सचर, ग्राफिक, ये सारी चीजें जो डिजाइन का है वो कंप्यूटर एप्लीकेशन में हम दे सकते हैं। वहाँ के 4.1.6.3 इसमें हम इन एक्टिविटीज को प्लान कर सकते हैं। तो ये हमारा एक्टिविटी नंबर 6 है एज पर CBSE 2020 जो प्लानर उसने दे रखा है, उसके बेस पर हम ऐसा कर सकते हैं। उसके बाद जो अगला हमारे पास आ जाता है वो आता है परफॉर्मिंग आर्ट। ये 4.2 है, ये परफॉर्मिंग आर्ट का है। और इस पर जो एक्टिविटीज हमारी बनेंगी, नॉलेज ऑफ द टर्म, यहाँ के जो टर्म्स यूज किए जाते हैं वहाँ पर, जो वहाँ के डिफरेंट जो वहाँ पर किसी भी स्टेट को जो हमें दे रखा है, उस स्टेट से रिलेटेड चीज़ों पर हम यहाँ पर अपनी एक्टिविटीज़ म्यूजिक वगैरह में यूज कर सकते हैं। तो म्यूजिक में कौन कौन से म्यूजिक वहाँ पर, संगीत में म्यूजिक, संगीत में किन किन चीज़ों पर कैसा संगीत वहाँ पर होता है, क्लासिकल है, राग है और काल भैरवी है, ताल है,
इन सब चीजों पर म्यूजिक के लिए ये एक्टिविटी प्लान की जा सकती है म्यूजिक सब्जेक्ट के लिए। और बेसिक नॉलेज ऑफ यहाँ पर जो बेसिक नॉलेज होगा संगीत का, म्यूजिक का, उस पर एक्टिविटी प्लान की जा सकती हैं। तो ये सारी म्यूजिक से रिलेटेड एक्टिविटीज हैं, म्यूजिक सब्जेक्ट में इनको हम प्लान कर सकते हैं। उसके बाद हम प्रैक्टिकल एक्टिविटीज कर सकते हैं, नेशनल एंथम, सोशल स्टडी वगैरह पर, और इन सब चीजों पर उसे यूज कर सकते हैं। सॉन्ग्स के कॉमन सिंगिंग, वहां पर के फोक डांसेस के बारे में, फोक सॉन्ग के बारे में, इन सब चीजों के बारे में लैंग्वेज एंड सोशल स्टडी में एक्टिविटीज को प्लान किया जा सकता है। और इसके साथ ही जो हम अगली एक्टिविटी प्लान कर सकते हैं वो है प्रैक्टिकल एक्टिविटीज। प्रैक्टिकल एक्टिविटीज को भी हम कुछ सब्जेक्ट में ले सकते हैं। वहाँ की जो भाषा है, वहाँ के जो गेम हैं, उन सब चीजों पर हम एक्टिविटी को प्लान कर सकते हैं। म्यूजिक के लिए कर सकते हैं, लैंग्वेज, ज्योग्राफी, सोशल स्टडी, इनमें हम इन सब चीजों को यूज कर सकते हैं। तो ये ज्यादातर यहाँ पर जो 4.3 वाला है ये म्यूजिक से रिलेटेड है, और इसे हम जो म्यूजिक एंड म्यूजिक का जो पार्ट है उसमें यूज कर सकते हैं। 4.4 जो है वो है क्रिएटिव ड्रामा, ड्रामा से रिलेटेड। अब हमें कोई एक्टिविटी देनी है तो 4.4.1 और ये थ्योरी पार्ट होगा, और इसमें हम फिर से जो नॉलेज ऑफ द टर्म, जो वहाँ के गेम है, उन सब चीजों के बारे में हम ड्रामा तैयार करवा सकते हैं, क्रिएटिव ड्रामा तैयार करवा सकते हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड लैंग्वेजेज में। ऐसे ही यहाँ पर एक्टिविटीज की हैं, उन एक्टिविटीज को हम क्रिएटिव ड्रामा में अलग अलग सब्जेक्ट में प्लान कर सकते हैं। प्रोजेक्ट वर्क 4.2.3 में हम प्रोजेक्ट वर्क दे सकते हैं, और प्रोजेक्ट वर्क में हम फोटोग्राफ्स को दे सकते हैं। हम म्यूजियम वगैरह इन सब चीज़ों के जो वहाँ के ज्योग्राफिकल एरिया है, जो वहाँ का फिजिकल है, जो वहाँ के फ्लोरा एंड फौना है, इन सब चीज़ों को हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो ये हमारे पास एक्टिविटीज प्लान इस पर हो जाएगी। इस पर भी हम एक्टिविटीज अपनी प्लान कर सकते हैं। फिर जो 4.5 है वो फिर से डांस एंड मूवमेंट का है, और ये फिर से डांस एंड मूवमेंट पर जो हम एक्टिविटीज प्लान करेंगे, ये फिजिकल एजुकेशन, योगा के लिए हम इन चीजों को कर सकते हैं। वहां पर जो डांस होते हैं, जो भी स्टेट हमें मिल रखा है उस स्टेट में होने वाले डांस और उनके डांस फॉर्म पर हम स्टडी करके उस टाइप से हम फिजिकल एजुकेशन एंड योगा में उन चीजों को यूज कर सकते हैं जो सब्जेक्ट में जब हम एक्टिविटीज को प्लान करेंगे। और उसके अलावा वहाँ के जो कल्चरल है, वहाँ के जो फोक हैं, उन सब चीजों पर हम डांस फॉर्म पर उसकी हिस्ट्री और उन पर लिखने के लिए लैंग्वेज में, हिंदी, इंग्लिश में, इनमें लिखने के लिए हम इन एक्टिविटीज को प्लान कर सकते हैं। फाइनली जो हमारे पास लास्ट एक्टिविटी बच जाती है फिर से वो असाइनमेंट की है। और जितने भी हमारे पास क्रिएटिव जो बुक्स हैं, जो ऑथर हैं, जो पोइट हैं, जो वहाँ का म्यूजिक है, जो वहाँ पर डिफरेंट एक्टिविटीज होती हैं जो कंसर्न स्टेट हमें मिल रखा है, उनको हम हिस्ट्री, लैंग्वेज, ज्योग्राफी, मैथमेटिक्स, इन सब चीजों में हम उसे यूज कर सकते हैं। तो ये हर स्टेट को अलग स्टेट मिल रखा है। एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत जो स्टेट मिले हैं उन्हीं पर हमें ये एक्टिविटी प्लान करनी है। इस वीडियो में जो एक्टिविटी प्लान का था ये सीबीएसई के लेटर में जो मई मंथ में इशू कर रखा है, उस लेटर के बेस पर ही वही एक्टिविटीज मैंने यहाँ पर ले रखी हैं। और इसे बहुत ज्यादा डिटेल से मैंने इसलिए यहाँ पर डिस्कस नहीं किया है कि खुद इनको हमें जब क्लास वाइज, सब्जेक्ट वाइज जब हम प्लान बनाएंगे उस समय हमें पढ़ करके ही इन एक्टिविटीज पर काम करना है। केवल
इसलिए मैंने आपके सामने रखा है कि एक जब हम चैप्टर वाइज क्लास वाइज जब हम प्लान बनाएंगे तो उस समय हम एक्टिविटी नंबर लिखना ना भूलें। एक्टिविटी का सीरियल लिखना हमें है, तो एक्टिविटी किस सीरियल नंबर की एक्टिविटी हमने दी, सब्जेक्ट हो जाएगा, एक्टिविटी का सीरियल हो जाएगा, और किस चैप्टर से रिलेटेड या किस थीम पर आप किस सब्जेक्ट में दे रहे हैं वो थीम हो जाएगी। वो थीम जैसे बायोडाइवर्सिटी ऑफ कर्नाटका, तो अगर हम ज्योग्राफी में इसे दे सकते हैं, इसे हम बायोलॉजी में दे सकते हैं। सिलिकॉन वैली है, अगर हम कर्नाटक की बात कर रहे हैं तो उसे हम फिजिक्स में दे सकते हैं। साउंड क्लास 11th में फिजिक्स में है, तो जो वहाँ के गॉन्ग्स वगैरह हैं जो मोनेस्ट्री में है उनके जो साउंड है उस पर दे सकते हैं। केमिस्ट्री में वहाँ के पॉल्यूशन पर दे सकते हैं। अब हमें ये देखना है कि वो एक्टिविटी नंबर कौन सा होगा जिस पर हम ऐसी स्केचिंग के लिए दे रहे हैं, हम कार्टून के लिए दे रहे हैं, हम पीपीटी के लिए दे रहे हैं, हम किस चीज पर हम दे रहे हैं, वीडियो बनाने के लिए दे रहे हैं, उसकी एक्टिविटी नंबर कौन सी होगी उसे हमें अपने प्लानर के साथ जब हम प्लान करेंगे तब हमें उसे यूज करना पड़ेगा। तो ये सीक्वेंस पर वीडियो नंबर 2 था। वीडियो 1 में कैसे करके हमें एक्टिविटी को प्लान करना वो था, और वीडियो 2 में आपको कौन कौन सी एक्टिविटीज हैं उनके बारे में बहुत शॉर्ट में मैंने आपसे डिस्कस किया। और जो पार्ट 3 दिया जाएगा वो उत्तराखंड के लिए कर्नाटक पर मैंने सब्जेक्ट वाइज क्लास वाइज एक्टिविटी प्लान किया है। तो आप अगर देखना हो तो आप वीडियो का जो पार्ट 3 है, आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग का पार्ट 3, उसे देखना ना भूलें। उससे आपको प्लान बनाने में बड़ी आसानी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।